उठ जाओ सिला, कुछ खा लो बेटा। मेरा मूड नहीं है। क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। कुछ खाओ पियो, चेंज करो उठ के बेटा। उठो, शाबाश। कुछ नहीं खाना मेरी। ऐसा नहीं करते बेटा, रात भी तुमने कुछ भी नहीं खाया। नाना जान को पता चलेगा तो? उनसे कह देना मैंने खा ली। नहीं भाई, मैं उनसे गलत बयानी नहीं करूंगी। अभी तो वो किसी काम से बाहर गए हुए, आएंगे तो फौरन तुम्हारे लिए पूछेंगे मुझसे। अली ने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? बेटा, तुम्हारे नाना जान ने बात ही ऐसी की थी, किसी को भी गुस्सा आ सकता है। अगर नाना जी बोल ही रहे थे तो मेरे लिए सुन लेता, क्या था? बात देखो, अगर अली की होती ना तो वो शायद सुन भी लेता, लेकिन बात थी तूबा की, इसलिए उससे बर्दाश्त नहीं हो सका। और सच में ये बात अगर किसी के साथ भी होती तो कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरी अब क्या होगा? बेटा, जो भी होगा तुम्हारे हक में बेहतर होगा। मेरे लिए सबसे बढ़कर अली है। आप प्लीज दुआ करें सब ठीक हो जाए। दुआ कर रही हूँ मैं तुम्हारे लिए, मुसलसल दुआ कर रही हूँ। और उससे भी ज्यादा तुम्हारे लिए दुआ जब करूंगी जब तुम कुछ खा पी लोगी। चलो मुझे जल्दी नहीं से खाना। खा लो ना मेरी खातिर। अच्छा आप रखने में खा लूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। कैसा ये इश्क है, कैसा ये प्यार, जीते जी दिल को मारे सौ बार। फसाद की जड़ ये लड़की है निगार। जिस दिन तोबा की शादी हो गई और ये उस घर को छोड़कर चली गई तो हम सिला की रुखसती कर देंगे, उससे पहले नहीं। दादा जान, वैसे मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? अगर तुमने कुछ नहीं किया तो उस घर में दादागिरी ही तुम्हारी चलती है, भाइयों के कान भी तुम ही भरती हो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये ज्यादती कर रहे हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुमने इनका साथ देना या हमारा। अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे साथ निकाह करूंगा। चला। मैं दोबारा नहीं आऊंगा। देखा अम्मी आपने, सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे मैं चाहती थी। हाय, लगता है किस्मत मुझ पे मेहरबान है। अब देखिएगा, अली को मेरा होने से ना कोई नहीं रोक सकता। सारा ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, 2-4 दिन गुजरने दो, सब पता चल जाएगा। क्यों गुजरने दूं भाई 2-4 दिन? मुझे सब साफ नजर आ रहा है। सिला का खेल अब खत्म हो गया। मेरी मेहनत और दुआएं अब रंग ले आई हैं। निगार का इरादा तो मुझे लग रहा है, अब देखना ये है कि अली तुम्हारे लिए हाँ करता है या नहीं करता। आप बेफिक्र हो जाएं, अली पप्पू की बात कभी नहीं टाल सकता। हाँ तो उसको करना पड़ेगा। यार हमने कुछ गलत तुम चुप किया करो ज़ारो। और अली, तुम्हें कल सोच समझ के बात करनी चाहिए थी। तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना तुमने दादा जान की गलतफहमी को सच साबित कर दिया।
अरे हम उनको आराम आराम से मना लेते ना कि वो जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं होगा। और सिला बेचारी, उसका सोचा है तुमने उसका क्या हाल हो गया? उसे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तो क्या करता? चुपचाप तुम्हारी बेइज्जती बर्दाश्त करता। अली प्लीज, इस वक्त तुम सिर्फ अपना और सिला का रिश्ता बचाने की सोचो। अरे दादा जान तो इतने ज़ईफ है ना, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं। तुम चाहते तो इग्नोर कर देते। देखो मेरी बात सुनो, दादा जान की ये फजूल टर्म्स और कंडीशंस की वजह से ना मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकता। यही मेरा आखिरी फैसला अली है। प्लीज, मुझे सबका जिम्मेदार मत बनाओ। अगर ऐसा हुआ ना तो सबको लगेगा मेरी वजह से हुआ है। मैं ऑलरेडी बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। बस कर दो तूबा, ना बनो इतनी बड़े दिल वाले। मामू जान ने वाकई बहुत छोटी बात की है। इस बात से मुझे मायूसी भी हुई और तकलीफ भी बहुत पहुंची है। बेशक आपको बहुत तकलीफ हुई होगी, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि मुमानी और सारा के आने जाने की वजह से आपको इस तकलीफ का कुछ ज्यादा ही शिद्दत से एहसास हो रहा है। वरना वैसे तो आप हर वक्त सिला की हिमायत करती थी, और दादा जान, उनका फैसला तो आपकी सर आंखों पे हुआ करता था। ये ताने तुम मुझे पहले भी दे चुकी हो, लेकिन बेटे इंसान की ना बर्दाश्त की एक हद होती है, और शायद मैं उस हद तक पहुंच चुकी हूं। और जो ये डर और खौफ तुम्हारे अब्बा मेरे दिलो दिमाग में बिठा कर गए थे ना, वो भी अब खत्म हो चुका है। इश्क अवलड़ा जिस तन लगया, बस ओदा चैन खो लिया। इश्क रोवे, इश्क सतावे, इश्क ने दिल तोड़या। गली गली देवा मैं दुहाई, हक इश्क ने सीने लाई, कवा किनू हाल में। हाय रब्बा दस मैं की करा कि मैं बिन यार दे रवा, खुदा इनकार किस तरह मैं सह लवा। हाय रब्बा दस मैं की करा कि मैं बिन यार दे रवा, खुदा इनकार किस तरह मैं सह लवा। मेरी इबादत, मेरी मोहब्बत क्यों हो गई है, मैं तो खफा। इश्क